देखना अब इनको, इन पे भी रोल पर में की जांच करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है f(x) बराबर 10x, समीकरण 1, x बिलोंग टू दे रखा है 0 से पाई, और इसका मतलब a का मान 0, b का मतलब पाई। फिर यहाँ लिखेंगे रोल पर में अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये त्रिकोणमितीय फलन है, सतत होते हैं, लेकिन π/2 अगर रखें, 0 से पाई में π/2 भी आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिकोणमितीय फलन सतत होते हैं, लेकिन x बराबर π/2 पर f(x) विद्यमान नहीं है, क्योंकि 10π/2 का मान क्या होता है, अनंत है। π/2 पे ये विद्यमान नहीं है, अर्थात फलन f(x) अंतराल 0, पाई में सतत नहीं है। सतत नहीं है तो यहाँ लिखेंगे चूंकि फलन f(x) सतत नहीं है, अतः फलन f(x) पर रोल पर में लागू नहीं होती है। तो बस यहीं पे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, आगे सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं पे रुक गया। फिर देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है f(x) बराबर mod x, समीकरण 1, अंतराल दे रखा है -1, 1, इसका मतलब a का मान -1 और b का मान +1। फिर बोलेंगे इसमें रोल पर में, यहाँ से बोलेंगे फलन f(x) सतत है, फलन f(x) सतत है। डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, इसका बताएंगे। हम जानते हैं कि मापांक x फलन सतत होते हैं, अतः फलन f(x) अंतराल -1, में क्या है, सतत है। पहले स्टेप पार हो गई इस सेकंड वाले क्वेश्चन से। अब अवकलनीय, तो यहाँ पे अब लिखेंगे हम जानते हैं कि मापांक फलन अवकलनीय नहीं होते हैं, अतः फलन f(x) अंतराल में अवकलनीय नहीं है। फिर यह कारण बता देंगे, चूंकि फलन f(x) अंतराल में अवकलनीय नहीं है, अतः फलन f(x) पर रोल पर में
लागू नहीं होती है। इस टाइप से ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। फिर देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स बॉक्स एक्स समीकरण 1, एक्स बिलोंग टू -2 से 2, ए का मान -2, बी का मान 2। फिर यहाँ लिखेंगे रोल पर में। अब यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। हम जानते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन सतत नहीं होते हैं, अतः फलन एफ ऑफ एक्स अंतराल -2, में सतत नहीं है। सतत नहीं है तो अब कारण बता देंगे, चूँकि फलन एफ ऑफ एक्स सतत नहीं है, अतः फलन एफ ऑफ एक्स पर रोल प्रमेय लागू नहीं होती है। तो इसके लिए भी मना कर देंगे कि रोल प्रमेय नहीं लगेगी। देखना अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स बराबर sin 1/x समीकरण 1, एक्स बिलोंग टू -1 से 1, इसका मतलब ए का मान -1, बी का मान 1। अब यहाँ लिखेंगे रोल प्रमेय। अब ये sin 1/x इनके लिए मैंने लिखवा रखा है कि ये sin 1/x और cos 1/x सतत नहीं होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं sin 1/x फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, अतः फलन एफ ऑफ एक्स अंतराल -1 में सतत नहीं है। सतत नहीं है तो यहाँ बोल देंगे चूँकि फलन एफ ऑफ एक्स सतत नहीं है, अतः रोल प्रमेय लागू नहीं होगी। मतलब इस वाले क्वेश्चन पे भी रोल प्रमेय नहीं लगेगी। फिर अगला सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। एफ ऑफ एक्स बराबर 3 + x - 2, ये 2/3 समीकरण नंबर 1, x बिलोंग कर रहा है 1,3, इसका मतलब ये a है और ये b है। अब सतत है या नहीं है ये देखेंगे। तो कौन से फलन है, बहुपदीय फलन है तो सतत तो होंगे रोल प्रमेय। तो यहाँ बोलेंगे फलन एफ ऑफ एक्स बहुपदीय फलन है जो कि सतत होते हैं, अतः फलन एफ ऑफ एक्स अंतराल 1,3 में बड़ा कोष्ठक
सतत है। तो पहले स्टेप कंप्लीट है। अब अवकलनीय के लिए क्या करते हैं अपन, अवकलन करते हैं समीकरण 1 का। देखते हैं इसको, अवकलन किया, इस 3 का 0, ये 2/3 x माइनस 2 की पावर 2/3 माइनस 1। अब x माइनस 2 का भी करेंगे, तो यहाँ देखेंगे एफ डैश एक्स, 0 को हटा दो, 2/3 x माइनस 2 की पावर माइनस 1/3, ये 1 माइनस 0, पावर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे ले जाके लिख सकते हैं उसको। तो ये हो जाएगा 2/3 x माइनस 2 की पावर 1/3, समीकरण नंबर 2। अब इसको चेक करो कि इसके अंदर अगर x का मान 2 रख दें तो ये अनंत हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स का मान x बराबर 2 पर अनंत है, इसलिए फलन f ऑफ x, इसलिए फलन एफ एक्स अंतराल 1-3 में अवकलनीय नहीं है, अर्थात फलन एफ एक्स पर रोल प्रमेय लागू नहीं होती है। तो इसके ऊपर अब रोल प्रमेय नहीं लगेगी। धन्यवाद। अब इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स दे रखा है x माइनस 2 साइन एक्स, इसी को समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। अंतराल दे रखा है -π से π, इसका मतलब a का मान -π, b का मान π। यहाँ बोलेंगे लाग्रांज मध्यमान प्रमेय। अब इसका पहला पॉइंट सतत देखना है, तो ये देखना, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं बहुपदीय व त्रिकोणमितीय फलन सतत होते हैं। अतः फलन एफ ऑफ एक्स अंतराल यही वाला बड़ा कोष्टक -π से π में क्या है, सतत है। उसके बाद अवकलनीय के लिए क्या करेंगे, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष किसका, समीकरण 1 का। तो यहाँ से हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 1 माइनस 2, साइन का अवकलन होता है cos x, समीकरण नंबर 2। फिर क्या बताएंगे यहाँ पे, वो इधर देखो, फिर आगे का काम है एफ डैश एक्स का मान अंतराल, अब अंतराल कौन सा आ जाएगा, छोटा, -π से π में विद्यमान है। अतः फलन एफ ऑफ एक्स अंतराल -π से π में क्या होगा, अवकलनीय है। इसका मतलब ये सतत भी हो गया, अभी अवकलनीय भी हो गया। तो थर्ड पॉइंट क्या करेंगे, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए का, ए की वैल्यू क्या है, -π, कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो ये हो जाएगा -π माइनस 2 साइन -π, साइन में जितने भी पाई होते हैं 0 होते हैं, तो -π माइनस 2 इंटू 0, तो ये आएगा -π। ये तो है एफ ऑफ ए। ऐसे ही क्या निकालेंगे, एफ बी, तो एफ ऑफ बी है π, वही समीकरण 1 में रखेंगे, तो π माइनस 2 साइन π, साइन में जितने भी पाई होते हैं 0 होते हैं, तो यहाँ 0 लिख देंगे, तो ये आया π।
तो माइनस पाई पे माइनस पाई और प्लस पाई पे प्लस पाई। अब क्या बोलेंगे, अतः एफ ऑफ ए बराबर नहीं है किसके, एफ ऑफ बी के है। अर्थात विवत्र अंतराल माइनस पाई से पाई में, अब इधर देख लेना, पाई में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा अवश्य विद्यमान होगा जहाँ एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 का यूज करेंगे। समीकरण 2 से ये आया 1 माइनस 2 कॉस सी, एफ बी की वैल्यू आई पाई, एफ ए की वैल्यू माइनस पाई, बी की वैल्यू क्या है पाई माइनस पाई। अब इसको आगे देखेंगे इधर, तो देखना इधर, ये हो गया 1 माइनस 2 कॉस सी, ये हो गया 2 पाई अपॉन 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट गया, 1 माइनस 2 कॉस सी बराबर 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2 कॉस सी बराबर 1 माइनस 1 यानी 0, 2 कॉस सी बराबर 0, कॉस सी बराबर 0। अब कॉस में 0 क्या होता है, तो कॉस पाई बाई 2 का मान 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से c बराबर क्या आया पाई बाई 2, ये उस अंतराल में है या नहीं है, अंतराल में है। यहाँ लिख देंगे अतः फलन एफ ऑफ एक्स पर लाग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुई, ये लिख देंगे, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स बराबर 1 अपॉन 4x माइनस 1 समीकरण 1, x बिलोंग टू, ये अंतराल दे रखा है 1,4, a का मान 1, b का मान 4। फिर यहाँ बोलेंगे लाग्रांज मध्यमान प्रमेय, इस प्रमेय से पहला पॉइंट लिखेंगे, फलन एफ ऑफ एक्स बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है जो कि x बराबर 1/4 के अलावा सभी पर क्या है सतत है, और 1/4 इस अंतराल में नहीं है, सतत है। अतः फलन एफ ऑफ एक्स अंतराल 1,4 में क्या है सतत है। तो सतत कैसे बता देंगे, अवकलनीय के लिए क्या करते हैं बताया है मैंने, अवकलन करते हैं समीकरण 1 का x के रेस्पेक्ट में। तो एफ डैश एक्स बराबर 1/x समझ के किया तो माइनस 1/x² हो गया, लेकिन गलती है, कहाँ पे गलती है 4x माइनस 1 पर। तो इसको वापस लिखेंगे, तो यहाँ देख लेना समीकरण 2 आ जाएगी। तो ये क्या आएगी 4x माइनस 1 का हो गया 4, तो ये आया एफ डैश एक्स आएगा -4/4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही है समीकरण नंबर 2। फिर अंतराल यहाँ पे चेंज कर देंगे, अंतराल है 1,4 में विद्यमान है, अतः फलन एफ ऑफ एक्स अंतराल 1,4 में क्या है अवकलनीय है। फिर आगे आए, यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 4, ये स्टेप है चेंज हो जाएगी।
देखना अब ये क्या आएगी, तो ये आया 1/4 इंटू 1 माइनस 1, 4 माइनस 1 यानी 3 हो गया, तो 1/3 आया। इधर क्या आएगा, 1/4 इंटू 4 माइनस 1, 16 माइनस 1 मतलब 15, 1/15 आएगा। फिर यहाँ बोलेंगे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब विवत्र अंतराल 1,4, विवत्र अंतराल 1,4 में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा अवश्य विद्यमान होगा जहाँ बाकी सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इधर यूज करेंगे समीकरण 2 का, -4/4c - 1 का होल स्क्वायर। एफ ऑफ बी की वैल्यू 1/15, एफ ऑफ ए की वैल्यू 1/3, बी की वैल्यू क्या है, अंतराल क्या दे रखा है 4, ए की वैल्यू 1। अब इसको सोल्व करेंगे इधर, देखना अब यहाँ से हो गया -4/4c - 1 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3 - 15 और ये हो गया 45 इंटू 3, -4/4c - 1 का होल स्क्वायर। 15 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 12, 45 इंटू 3, 4 से इसको काट दिया, माइनस से माइनस भी कट गया, 3 बार 3 से 3 भी कट गया। उसके बाद ऐसे गुणा कर देंगे 4c - 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। अब वर्गमूल लेने पर माइनस का चिन्ह लेना है या नहीं लेना वो अंतराल बताएगा, तो अंतराल 1,4 यानी नेगेटिव नहीं है, तुम नहीं लेना है। तो ये 4c - 1 आएगा √45, 4c बराबर √45 + 1, तो c बराबर आया √45 + 1 डिवाइडेड बाय 4। अब ये उस अंतराल में है या नहीं है, कौन से अंतराल में, 1,4 में, तो देखते हैं। 45 अगर यहाँ पे 49 होता तो ये 7 होता, 7 से थोड़ा कम है, 7 ही मान लेते हैं, 7 और 1 8, 8/4 यानी 2, थोड़ा कम है तो 2 से और कम आंसर आ जाएगा, इसका मतलब है। तो यहाँ लिखेंगे अतः फलन एफ ऑफ एक्स पर लैग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुई। ठीक है, अब इनको देखना, इसके अंदर जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स बराबर mod x और अंतराल, इसके अंदर चेक करना है कि ये प्रमेय लगेगी या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, एफ ऑफ एक्स बराबर mod x, समीकरण नंबर 1, अंतराल दे रखा है -1 से 1, इसका मतलब a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1। कौन सी प्रमेय चेक करेंगे, लैग्रांज मध्यमान प्रमेय। अब सतत है ये, तो यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं मापांक फलन सतत होते हैं, अतः फलन एफ ऑफ एक्स अंतराल -1 1 में क्या है, सतत है। तो ये सतत तो हो गया। अब अवकलनीय के लिए भी यही लिखेंगे, हम जानते हैं कि मापांक फलन अवकलनीय नहीं होते हैं, इसलिए फलन एफ ऑफ एक्स अंतराल -1 1 छोटा कोष्ठक में अवकलनीय नहीं है। अब सतत तो है, अवकलनीय नहीं है, तो यहाँ आगे क्वेश्चन रुक गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः फलन एफ ऑफ एक्स पर
लाग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं हुई। यहाँ पे आगे ये क्वेश्चन रुक जाएगा। ऐसे ही अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x, समीकरण 1, x बिलोंग टू -1 से 1, यानी a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1। फिर यहाँ लिखेंगे लाग्रांज मध्यमान प्रमेय। अब 1/x है, इसका मतलब x का मान 0 रखते ही अनंत हो रहा है, तो 0 पर यह सतत नहीं है और 0 इस अंतराल में है। तो यहाँ बोलेंगे हम जानते हैं कि 1/x फलन x बराबर 0 पर विद्यमान नहीं है और 0 बिलोंग कर रहा है -1 से 1 में। अतः फलन एफ ऑफ एक्स अंतराल -1 से 1 में सतत नहीं है। सतत नहीं है तो यहीं पे रुक गया, लास्ट में लिख देंगे था फलन एफ एक्स पर लाग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं हुई। इसके लिए भी यही लाइन वापस से लिख देना। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा जो है एफ ऑफ एक्स बराबर x² -4 अपॉन x -1, समीकरण 1 है। x बिलोंग टू दे रखा है 0,2, यानी a का मान 0, b का मान 2। फिर यहाँ लिखेंगे लाग्रांज मध्यमान प्रमेय। इस प्रमेय के लिए लिखेंगे, अब देखो ये क्या है। अब यहाँ पे भी देखो, अगर नीचे x का मान 1 रखो तो इसमें 0 का भाग जाएगा। किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर अनंत यहाँ पे परिभाषित नहीं है, तो 1 यहाँ पे है भी सही। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि फलन एफ ऑफ एक्स बराबर 1 पर परिभाषित नहीं है। अतः और ये 1 है, ये बिलोंग कर रहा है अंतराल को। फिर लिखेंगे अतः फलन एफ ऑफ एक्स अंतराल 0,2 में सतत नहीं है। सतत नहीं है इसका मतलब ये लाइन वापस से, अतः फलन एफ एक्स पर लाग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं हुई। धन्यवाद। ये चैप्टर अपना ये समाप्त हो चुका है।